हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर। आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट का एग्जाम 3 कैटेगरी के लिए होता है। कैटेगरी 1 जेआरएफ, कैटेगरी 2 असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड आपका कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली। तो आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे कि अब आपका नेट का एग्जाम क्रैक करना आसान हो गया है, ईजी हो गया है प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी तुलना में। क्योंकि यूजीसी ने एक नया नियम आपके लिए लाया है और वो नियम इफेक्टिव हो चुका है इस एग्ज़ाम से ही। और नियम ये है कि अगर आप लोग पहले नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते थे और जेआरएफ नहीं होता था और जेआरएफ के लिए फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप ट्राई करते थे, तो आपका अगेन नेट निकल जाता था, जेआरएफ नहीं निकलता था। तो ये होता था कि आप उन सीटों को देखा जाए फिर से कवर कर ले रहे हैं जो देखा जाए अन्य अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी था। तो यानी कि आपको नेट के बेस पे अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नियम इस वर्ष से आ गया है। यानी कि अब नेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाले अभ्यर्थी जो हैं, प्रीवियस क्वालिफाई एग्जाम कर चुके हैं, अगर जेआरएफ की एज लिमिट के साथ जेआरएफ की इच्छा रखते हैं तो जेआरएफ कैटेगरी 1 ही वो अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप देखा जाए अदर सब्जेक्ट्स में अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट्स में आप प्रीवियस एग्जाम में या पहले एग्जाम कभी आपने क्वालिफाई कर लिया उस सब्जेक्ट में फिर अगेन आप नेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं या पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपका कहा जाए कि लगातार आप नेट का एग्जाम क्रैक करते चले जा रहे थे और जेआरएफ आपका निकलता नहीं था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों का देखा जाए स्थान आप ही देखा जाए रिजर्व कर लेते थे। तो अब ये समस्या दूर हो रही है, तो इससे बेनिफिट उन अभ्यर्थियों का होगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। कट ऑफ हाई चला जाता था जिससे उनका देखा एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा था, या 2-4 नंबर या 2-3 प्रश्नों से देखा जाए सही करेक्ट ना कर पाने से उनका नेट नहीं होता था। तो आसान हो गया। ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि अब आसान हो गया आपका नेट का एग्ज़ाम, जिससे कि अब चांसेस सभी के लिए अच्छे रहेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्राप्त करने का, पीएचडी में एडमिशन लेने का। तो बढ़िया है आप सभी के लिए। अच्छा प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपका देखा जाए जनवरी में एग्ज़ाम, फरवरी में एग्ज़ाम आपके हो ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। प्रिपरेशन पेपर 1 का करते रहिए, पेपर 2 का देखा जाए तो डेली आप चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज अपना अध्ययन करिए, नोट बनाइए और उसका प्रिपरेशन करिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इन नियमों के साथ अपडेट रहिए और जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।